वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात में दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के आज़म और फ़र्ज शनासी को सराहा। इससे कबल सदर ममलिकत भी शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर पहुँचे। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। दिफ़ाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। सदर ने शहीद के लिए फातिहा खानी और बुलंद दर्जात की दुआ की। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से किया गया। फ़िज़ा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मसाजिद में कुरान ख़वानी की गई। मुल्क की सलामती और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। कराची में मज़ार क़ायद और लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी भी की गई। मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन हम अपने दिफा में भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान की बहादुर और पेशा वराना मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को उसी की ज़बान में मौसर और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। गोजर खान में यौम तशक्कुर पर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यादगार पर दुआया तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल हबीब नवाज ने कैप्टन सरवर शहीद की यादगार पर फूल रखे। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेजर जनरल हबीब नवाज ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब हुई। पाक फौज के जवानों ने सलामी दी और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की पुरवकार तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। ज़ख्मी जवानों की मार्का हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बरूए कार लाएगा। सिमतास मुआहदे की किसी एकतरफ़ा मअतली को मुस्तरद करते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम तशक्कुर पर पैगाम में कहा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर रब्बे ज़ुल जलाल के शुक्रगुजार हैं। दुनिया ने पाकिस्तान के सब्र व तहम्मुल का एतराफ़ किया। हमारी ऑपरेशनल महारत को तस्लीम किया गया। इस मार्के में हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वक़ार के साथ फतहयाब हुए। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। दिन से दुनिया को ये बता दिया था कि पाकिस्तान न जंग मुसल्लत करना चाहता है, न जंग का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। भारत ने पाकिस्तान में जंग मुसल्लत की अपनी मर्ज़ी से और ख़त्म अल्लाह ताला ने हमारी मर्ज़ी से कराई।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं, जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। अगर जंग बंदी ना होती तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर चढ़ाई कर चुका होता। अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई करके भारत को शिकस्त दे दी। मुसल्लह अफवाज ने भारत को जो उनकी जारियत थी उसका मुँह तोड़ जवाब दिया। जो हमें एक तारीख़ी फ़तह मिली है, जिस तरीके से कौम इकट्ठी हुई है, जिस तरीके से हमारी अफवाज ने उस अग्रेशन को शिकस्त फाश दी है। हमारी अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमें तारीखी फतह नसीब हुई। अफवाज ने जारी हद को शिकस्त दे दी। जो फतह मिली उसको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मादरे वतन का दिफा हर शहरी का वलीन फरीज़ा है। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। अमरीकी सदर ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात, मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की गईं। सूबे भर में कुरान खानी का अहतमाम, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उलमा इकराम, अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान ने मुश्तरका अहद दोहरा दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम तशक्कुर पर तकरीबात का अहतमाम। दिन का आगाज़ मसाजिद में इस्तेहकाम पाकिस्तान, तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआओं से किया गया। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज तशक्कुर की अदायगी के बाद अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए कुरान खानी की गई। स्कर्दू के तलबा ने नगमे की सूरत में पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। शुमारी वज़ीरिस्तान में खुसूसी जिरगे का इनेकाद हुआ, जिसमें कबायली मिशरान व अमायदीन समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने पाक फौज के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। ब्रसल्स में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। जो इस वक्त हमारा दुश्मन बना बैठा है, जिसने रात की अंधेरी में हमारे सिविलियंस पर, उन मासूम जानों पर हमला किया, और हमारी पाक फ़ौज, हमारी आवाम मुत्तहिद होकर उस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। रात की तारीखी में भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। जवाब में पाक आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी पाक फौज मजबूत है। पाकिस्तान आर्मी ने नमाज फजर के बाद ऑपरेशन बुनियानुन मखसूस का आगाज़ किया और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फतह पर यौम तशक्कुर, शहदा के अहले खाना का जज्बात का इजहार, कहा कि भारत एक बुज़दिल दुश्मन है। भारत ने अंधेरे में मासूम शहरियों पर हमला किया। अवाम और पाक फ़ौज मुत्तहिद होकर साथ खड़े रहे। पाक फ़ौज ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। पाक फ़ौज हर चैलेंज का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी से मुतालिक इजलास, बरामदाद और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दरामदी महसूलात में कमी का फैसला। वज़ीर आज़म ने मजबूत मईशत, रोज़गार की फराहमी और महंगाई के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। माहिरीन से मुशावरत के बाद माशी इस्लाहात के लिए जामा मनसूबा बनाया। दरामदी महसूलात में बतदरीज मगर नुमाया कमी की मंजूरी दे दी है। इक़दाम से बेरोज़गारी और महंगाई की शरह पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। पाक बरतानिया वज़राए ख़ारजा ने अहम इलाक़ाई उमूर बशमूल पाक भारत जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानिया की तरफ से कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों जानिब से तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का आदा किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म सदर ज़रदारी और अस्करी क़यादत से भी मिलेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात और सीज़ फायर मुआहदे पर बात होगी। Hitting a record closing yesterday, with the index being at an all-time high, which in turn reflects the strong confidence of the investors that Pakistan has had, mashallah, across all facets of life. I am a strong believer, inshallah, best is yet to come, both for PSX and Pakistan. पाकिस्तान के पहले ग्रीन सकूक बॉन्ड्स का इजरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान माशी बहाली की राह पर गामजन हो चुका है। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क की माशी और इक़्तिसादी तरक्की का आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट की नफसियाती हदें बहाल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइन है। बजट के लिए IMF से टैक्स तजावीज़ पर मुशावरत। नए बजट में गाड़ियों और पुरज़ाजात पर टैक्सों में कमी की तजवीज़। पुरज़ाजात पर मौजूदा 2% एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी को सिफर किया जाएगा। 4 से 7% वाले स्लैब में भी बतदरीज कमी की तजवीज़ दे दी गई। गाड़ियों पर 15 से 90% आय ड्यूटी में 20% की कमी की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में 0.5% कमी हो सकती है। बैनुल-सूबाई वज़राए सेहत के इजलास में अहम फैसले। जाली और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का आगाज़। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मार्केट सर्विलेंस और खुफिया शिकायत पर छापे मारे जाएंगे। वफाक, सूबे, कस्टम्स, FIA और दीगर इदारे मिलकर मुहिम आगे बढ़ाएंगे। ये सिर्फ टास्क फोर्स नहीं, एक कौमी जिम्मेदारी है। इंसानी जानों को लाहक खतरा और अवामी एतमाद को नुकसान नाकाबिले कबूल है। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव आदि तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गजा में इस्राइली फ़ौज की जबालिया कैंप में अस्पताल पर वहशियाना बमबारी से 143 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में डॉक्टर्स, तिबी अमला और मरीज़ भी शामिल। सरबराह यूनिसेफ के मुताबिक इस्राइली हमलों में बच्चों की शहादत बर्बरियत और बेहिसी है। गजा में 10 लाख से ज़ायद बच्चे भूख का शिकार हैं। ये वहशत बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के बकिया मैचेस का आगाज़ कल से हो रहा है। रावलपिंडी में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में जोर पड़ेगा।
टीमों की तैयारियां जारी, गैर मुल्की प्लेयर्स भी आज फ्रेंचाइजेस को ज्वाइन करेंगे। रॉयली रूसो, फिन एलन बकिया मैचेस के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को दस्तयाब। दिनेश चंदीमल, ओशका फर्नांडो और गुलबदीन नाइब भी कोयटा का हिस्सा बन गए। टैमिल मिल्स और जिमी नेशम इस्लामाबाद को दस्तयाब। डेविड वार्नर, जेम्स विंस और मोहम्मद नबी कराची किंग्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार। सिकंदर रजा, शकीबुल हसन और राजा पिक्सल लाहौर कलंदर्स का हिस्सा होंगे। और आलमी शोहरत याफ्ता पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुसलसल तीसरे साल सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले एथलीट बन गए। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 50 एथलीट्स की फहरिस्त जारी कर दी। फोर्ब्स के मुताबिक सऊदी क्लब अल नसर से मुंसलिक रोनाल्डो की गुज़िश्ता 12 माह के दौरान आमदन का तखमीना $275 मिलियन लगाया गया है। NBA स्टार स्टीफन करी $156 मिलियन के साथ दूसरे और बरतानवी तीसरे नंबर पर हैं। अर्जेंटाइन के कप्तान लायनल मेसी तीसरे से 5वें नंबर पर आ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।